मध्य प्रदेश के खरगोन में 10 अप्रैल को सुलगी हिंसा की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई है। जख्मों के निशान अभी भी लोगों को डरा रहे हैं। और तो और अब उपद्रव के पीछे फंडिंग की जानकारी भी सामने आ रही है, जिसकी जांच शुरू हो चुकी है। साथ ही ऐसे हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें साफ दिख रहा है कि दंगाई पूरी तैयारी के साथ हिंसा फैलाने के लिए आए हुए थे। सवाल है कि शिवराज सरकार के बुलडोजर चलाने के फैसले पर सवाल उठाने वाला विपक्ष दंगाइयों की तैयारी पर क्यों नहीं खुलकर बोल रहा। सवाल यह भी है कि खरगोन हिंसा पर क्या संयोग मात्र था या फिर एक सोचा समझा प्रयोग था। दंगल में बहस तमाम मुद्दों पर होगी, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश का खरगोन रामनवमी के दिन सुलग उठा था। रामनवमी शोभा यात्रा जुलूस पर पथराव के बाद हिंसा की चिंगारी आग की लपटें बनकर लहराने लगी। दोषी कौन है, इसकी जांच चल रही है, लेकिन सवालों और शक का सिलसिला रफ्तार पकड़ चुका है। खरगोन में 10 अप्रैल को बहुत कुछ हुआ, जिसकी तस्वीरें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। यहाँ देखिए कैसे एक भीड़ सड़कों पर उपद्रव मचा रही है, कैसे चंद लोग आगजनी कर रहे हैं, कैसे घरों को निशाना बनाया जा रहा है, कैसे कुछ पुलिस वालों को उपद्रवी घेरे में ले रहे हैं। खरगोन में दंगाइयों की पहचान कर उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की सरकारी फैसले को लेकर विपक्ष सवाल तो पूछ रहा है, लेकिन क्या वो ये पूछेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि खरगोन की सड़कों और गलियों में तलवार लहराने वाले कौन हैं, पत्थर बरसाने वाले कौन हैं, पेट्रोल बम फेंकने वाले कौन हैं, दहशत फैलाने वाले कौन हैं। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा कि घर जलाने वालों को छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस की तरह हम तुष्टीकरण नहीं करते। खरगोन हिंसा के सवाल की गुंजाइश इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे सुनियोजित साजिश थी। फसाद के लिए पैसों की पूरी फंडिंग थी। दंगों में इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI की कथित भागीदारी और फंडिंग की बात सामने आ रही है। एक बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर एक डिटेल जांच जो हम कर रहे हैं, हम सारे साक्ष्य जो है तकनीकी साक्ष्य, मानवीय साक्ष्य और अन्य प्रकार की जो भी जानकारी है वो जुटा रहे हैं और उसके हम शीघ्र इस पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, जब जांच के बाद उससे आपको अवगत कराया जाए। खरगोन हिंसा में अब तक 44 FIR दर्ज हो चुकी है और 148 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके घर बार लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। खरगोन के संजय नगर इलाके के कई लोगों के घरों पर मकान बिकाऊ है लिख दिया गया है। 1992 और 2022 में इनका घर 2-2 बार जलाया गया। 8:30-9 बजे की बात है ये। बच्चे भी हाँ सब जगह थे। हमने खाना नहीं खाया उस रात। रो रहे हैं क्योंकि बच्चे भी इतने डर गए कि घर से बाहर नहीं निकलने की कोशिश, और कुछ भी आवाज आती कि इतने डर गए कि हमारा तो ये घर खाली करने का चाह। आप भी सहमत हैं इनसे? हाँ ठीक। आप भी घर खाली? हम अंदर ही थे खाली करने के। बच्चे उन डर रहे कि हम छोड़ के जाना चाहते हैं यहाँ से, तब कहाँ जाए, सेफ्टी है नहीं। उस दिन भी फोन लगा। हालांकि तस्वीरों में उपद्रव दिखने के बाद और पीड़ित परिवारों का जख्म सुनने के बाद भी सियासत ऐसी जो उसे समुदाय विशेष के खिलाफ मानने पर तुली है। मुझे नजर ये आ रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करो, मुसलमानों के खिलाफ मेजॉरिटी में खौफ पैदा करो, मुसलमानों को डरा कर रखो, मुसलमानों को दबा कर रखो, मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बना कर रखो। आपकी आस्था है, मुबारक हो। मेरी आस्था मुझे मुबारक हो। ना मैं अपनी आस्था को, ना आप अपनी आस्था को मुझ पर मुसल्लत नहीं कर सकते। आप कैसे देश को संविधान से चलाएंगे, आस्था से चलाएंगे? आप आस्था के नाम पर गोश्त खाने की इजाजत नहीं देंगे तो फिर मेरी आस्था क्या है? रमजान में शराब की दुकानों को बंद कर दीजिए ना। कौन रोक रहा है आपको? पूरे बंद करिए शराब की दुकानों को रमजान के 30 दिन। आप देश के कई शहरों में रामनवमी के दिन हिंसा और करौली में सांप्रदायिक तनाव को हथियार बनाकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने PM मोदी को ट्वीट किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुनः अपील करना चाहता हूं कि देश में बढ़ रहे सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए वो राष्ट्र के नाम संदेश दें और धर्म के नाम पर उपद्रव कर रहे शरारती तत्वों पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दें। सवाल है कि अगर प्रधानमंत्री संदेश दे भी दें तो राज्यों में हिंसा को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर उपद्रव के लिए फंडिंग की बात सही है तो इसे रोकने का काम किसका है? खरगोन से उमेश रेवलिया और रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।